नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मनोज क्लासेस में स्वागत है। मैं मनोज कुमार महाणा। आज की क्लास में हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। इसमें हम सीखेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में। आगे गणित के अध्यायों में हम अच्छी समझ विकसित करने के लिए हमको इन शब्दावली को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम इसको एक एक करके समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या एक से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से कहां तक? अनंत तक। एक से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम आगे अनंत तक जाएंगे। तो 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर है? इसके बाद हम आगे देखते हैं पूर्ण संख्या। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा में पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए। देखिए, प्राकृत संख्या में शून्य नहीं था, इन पूर्ण संख्या कहेंगे तो शून्य से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार अनंत तक। इसलिए प्राकृत संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है ना। 1 से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्या, और इस प्राकृत संख्या के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो कहलाती है पूर्ण संख्या। ये दोनों चीजों को हमको अच्छे से एक बार समझ लेना है। तो ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या और ये हो गया पूर्ण संख्या। अब आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। आगे हम देखेंगे पूर्णांक संख्या। तो हमारा तीसरा था वो था पूर्णांक संख्या, और इसको बहुत ही अच्छे से हमको समझना है। यहां पर थोड़ा सा हम कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो पूर्ण संख्याओं में, है ना, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं के समूह को भी शामिल कर लिया जाए, है ना। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार अनंत तक होता है। तो यदि इन समूहों में हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लें, अर्थात ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस प्रकार से अनंत तक, तो ये जो संख्या होगा वो कहलाता है पूर्णांक संख्या, है ना। एक बार मैं फिर से यहां पर रिपीट करता हूं कि पूर्ण संख्याओं की समूह में, ये पूर्ण संख्या है 0 से, पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का जो समूह होता है वो कहलाता है पूर्णांक संख्या, है ना। यहां पर क्लियर होना चाहिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में। पूर्ण संख्या कहां से? 0 से अनंत तक, और पूर्णांक
इन पूर्ण संख्याओं के साथ में उसकी ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें जोड़ा जाता है, तो वो कहलाता है पूर्णांक संख्या। आगे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के बाद हम देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम P/Q रूप में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं हम परिमेय संख्या को? P/Q रूप में, अर्थात P का यहां पर ये हो जाता है अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। यहां पर एक शर्त होता है कि Q अर्थात जो हर है वो बराबर नहीं होना चाहिए शून्य के, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं। जैसे 1/5, 2/6, 3/7, इस प्रकार से और भी होंगे। देखिए इसमें क्या है, P/Q रूप है, एक अंश है, 5 हर है ना। ऊपर जो होता है वो अंश, नीचे वाला हर, और Q बराबर नहीं है 0 के। यहाँ पर जो हर है वो कितना है? 5 है, अर्थात 0 के तुल्य वो नहीं है। इस प्रकार से हमने जो उदाहरण लिया है वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। यहां पर थोड़ा सा हमको समझना है कि अभाज्य संख्याएं तो वैसी प्राकृत संख्या जो एक के अतिरिक्त केवल अपने आप से ही विभाजित होती है, तो ऐसी प्राकृत संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है ना। समझिएगा यहां पर कि ऐसी प्राकृत संख्या जो किससे विभाजित हो? एक से विभाजित हो और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित न हो, अर्थात वो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। इसमें कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी? उदाहरण हम देखेंगे तो 2, 3, 5, 7, इस प्रकार से। जैसे हम देखते हैं दो किससे किससे विभाजित होता है? शर्त है एक से विभाजित हो और स्वयं से, तो 2 जो है केवल एक से विभाजित होगा। 2 1 गुणित 2 और स्वयं से 2 गुणा 1। इसके अलावा किसी अन्य से वो विभाजित नहीं होता है। उसी प्रकार 3 भी वही स्थिति है, 1 से होगा और 3 से होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एक जो है अभाज्य संख्या की जो परिभाषा है उस पर वह उपयुक्त नहीं रहता है ना, इसलिए एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि पूछी जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है ना। तो अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है।
अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बारे में भाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती हो, है ना। तो भाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या है वो भी, और क्या है वो एक से और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित होगी। जैसे उदाहरण देखें हम 4, 9, 15 इस प्रकार से। और अब हम थोड़ा सा इसमें जांच करते हैं 4 के परिप्रेक्ष्य में। 4 क्या है, हमारा परिभाषा कहता है भाज्य संख्या की वो प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त एक दूसरी संख्या से विभाजित हो। तो 4 एक से विभाजित होता है ना, और स्वयं से विभाजित होता है, 4 से भी 4 विभाजित होता है। इसके अतिरिक्त दूसरी संख्या से विभाजित हो कम से कम एक कोई दूसरी संख्या। तो 4 किससे विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है। यदि हम इस प्रकार से करें तो 2 दूनी यहां पर हो जाएगा 4, तो 2 से विभाजित होता है। तो कम से कम एक संख्या से विभाजित हुआ, इसलिए 4 क्या है, भाज्य संख्या है। उसी प्रकार 9 भी एक से और स्वयं से अर्थात 9 से तो विभाजित होता है। इसके अतिरिक्त किससे विभाजित होता है, 9 3 से विभाजित होता है। उसी प्रकार यदि हम 15 को देखें तो 1 और 15 से तो विभाजित होता है, साथ ही वो किससे विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 3 पंचे 15 होता है। 5 से भी होता है, 5 तिया 15 होता है। तो इस प्रकार ऐसी प्राकृत संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक दूसरी संख्या से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद हम देखते हैं सम संख्या। सम संख्या जो पूर्ण संख्या 2 से विभाजित होती है ना, जो पूर्ण संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। अर्थात वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या कहां से, 2 से विभाजित होती हो। उदाहरण 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से। विषम संख्या जो पूर्ण संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है।
जो पूर्ण संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। 2 से विभाजित नहीं होती है, ध्यान रखना इसको, 2 से विभाजित नहीं होती है। उदाहरण देखें तो हम क्या क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस प्रकार से आगे और भी मिलेंगे हमको बहुत सारी संख्याएं। तो नियम यही है कि जो पूर्ण संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है ना, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आपको इसके लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे, इसके लिए आप लोग मनोज क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।